पीटी 365 के बारे में। अपडेटेड मटेरियल 2 है ये। लास्ट हमने इकोनॉमी पूरा कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट में 6 मेजर टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज है, कॉम्बैट पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, और ये बहुत बड़ा है तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 3 लेक्चर्स पे हो सकता है या 2 लेक्चर्स पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना टाइम जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का। ये पहला लेक्चर है इन्वायरमेंट का, पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल 2 का। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट में जो पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज का। इसमें कुछ मेजर न्यूज़ होगी जो शॉर्ट फॉर्म में होंगी, तो उसको कवर कर लेंगे। पहला है टिपिंग पॉइंट्स। क्या होता है टिपिंग पॉइंट्स? ये एक थ्रेशोल्ड है जहाँ पे टाइनी, अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो पुश करते हैं एक सिस्टम को कम्प्लीटली एक नया स्टेट में आने में। ग्लोबली 9 ट्रिपिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चेंजिंग क्लाइमेट पुश करता है एक पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम का इनटू अब्रप्ट या इरिवर्सिबल, एकदम से बदलाव आता है, एकदम से चेंज आता है। ठीक है, तो ये 9 टिपिंग पॉइंट कहाँ पे, ये हमें ज़्यादा समझना चाहिए। पहला है अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट बहुत आते हैं, ये भी एक टिपिंग पॉइंट है। सेकंड है आर्टिक सी आइस, क्योंकि यहाँ पे मैसिव लॉसेस होते हैं। थर्ड है अटलांटिक सर्कुलेशन, यहाँ पे एक स्लो डाउन आया था, सिंस 1950 से ही स्लो डाउन आ रहा है अटलांटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ जो है वो है बोरल फॉरेस्ट, जो है आप देख सकते हो मैप पे भी, ये नॉर्थ अमेरिका के आसपास है। ये बोरल फॉरेस्ट में फायर्स बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। फिर आपका कोरल लीफ की बात करूँ, 5th पॉइंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास देखना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल लीफ की वजह से मैसिव डाई ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा 6th है ग्रीनलैंड आइस शीट, आइस बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। इसके अलावा 7th है पर्माफ्रॉस्ट, ये आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका जैसे जगह में, अंटार्कटिका या आर्कटिक जैसी जगह पे मिल जाता है। इसके अलावा 8th में है वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, आइस लॉस एस्केलेट हो रहा है। और 9th है विल्कीज बेसिन, जो ईस्ट अंटार्कटिका लॉस एस्केलेट हो रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स की बात करें तो चाइना ने इशू करा है एक फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स को, कि वो यूज़ करते हैं मार्केट मैकेनिज्म जो कि रिड्यूस करते हैं कार्बन एमिशन। इसके अलावा फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स जो है उनको परमिट दिया जाता है कि कंपनीज को एमिट करे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो कन्वर्ट करते हैं एडेड फॉरेस्ट एरिया से, और अमाउंट जो कार्बन का है वो कैप्चर करते हैं। ये क्रेडिट सर्व करते हैं एज अ कोलैटरल बैंक क्रेडिट का और लोन्स का। इसके अलावा फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है वो मतलब लाते हैं पोटेंशियल चीज़ें, जैसे चाइना की बात करें, चाइना ने बहुत ज़्यादा पीक करा है कार्बन एमिशन में बाय 2030 और अचीव करने की बात करी है कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। इसके अलावा नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम्स, सेकेंड न्यूज़ है ये। यहाँ पे आरबीआई ने ज्वाइन करा है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स ग्रुप या नेटवर्क, जो ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के है, वो एक मेंबर बन चुका है। इसको हमने लास्ट इकोनॉमिक्स वाले में भी कवर करा था। तो NGFS जो है एक ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, सुपरवाइज करता है और शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके अलावा जो सिस्टम है लॉन्च हुआ था पेरिस 1 प्लैनेट समिट में 2017 में, तो 4 साल। इसके अलावा जो लीफ कोalition की अगर बात करें, लीफ कोalition लॉन्च करा गया था कुछ इनिशियल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स है, जैसे नॉर्वे की है, US की है, UK की है, और बड़ी सारी लीडिंग कंपनीज है, अमेज़न, नेस्ल और नेस्ले की है। यहाँ पे ये मोबिलाइज करते हैं फाइनेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और लीफ का फुल फॉर्म है आपका लोअरिंग एमिशन बाय एस्केलेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। की कोलिशन बेसिकली मोबिलाइज करता है एटलीस्ट 1 बिलियन का फंड जो सपोर्ट करते हैं ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाहते हैं, ये जो फंड है ये चाहता है कि रिड्यूस हो जाए एमिनेशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन ना हो ज़्यादा, क्योंकि इवेंचुअली वही क्लाइमेट चेंज तो हम सभी देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्या है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स है तो सपोर्ट करते हैं कंट्रीज़ को अचीविंग NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है, और रिड्यूस करता है एमिनेशन फॉर डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन अब मैकेनिज्म। इसके अलावा रिडक्शन आता है आपका एमिनेशन जो होता है थ्रू प्रोग्राम्स जो इन्वॉल्व करते हैं की स्टेक होल्डर्स, जैसे इंडिजीनियस पीपल हो गया, लोकल कम्युनिटीज़ हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 4.2 इनिशिएटिव मेजर्स टू कॉम्बैक्ट पोल्यूशन। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है। NTPC लिमिटेड ने इसका साइन करा है, सिग्नेटरी बन चुका है। NTPC लिमिटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और ये प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है। ये कब फॉर्म हुआ था? 2007 में फॉर्म हुआ था, और ये मोबिलाइज करता है बड़े सारे बिजनेस लीडर्स को कि वो वाटर स्टेवर्डशिप, सैनिटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट, पीयर्स, सिविल सोसाइटीज़ और उनके साथ पेयर अप करे, ठीक है, और पार्टनरशिप पर है। मैंडेट डेवलप करता है टूल्स रिसोर्सेज जो कन्वेस्ट करते हैं स्टेक होल्डर्स को, फैसिलिटेट करते हैं मीनिंगफुल पार्टनरशिप ऑन द ग्राउंड जो कलेक्टिव एक्शन है, इम्प्रूव करते हैं कंडीशन को जो रिस्क पे है रिवर बेसिन्स पे अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है वो है एम ICDK वाटर इनोवेशन चैलेंज। तो एम का फुल फॉर्म है अतुल इनोवेशन मिशन, और नीति आयोग के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क ICDK। तो यहाँ पे पार्टनरशिप आप देख सकते हो, नीति आयोग का पार्टनरशिप है IDC के, और एक ग्लोबल फाइनल करता है नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन पे NGWA वाटर इनोवेशन चैलेंज। इनोवेशन आइडियाज़ में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चैलेंजेस एरिया है डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अक्रॉस रूरल बेल्ट्स एंड अर्बन सेटलमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। इसके अलावा सेफ सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट करा है 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल में होता है, इसको E20 बोला जाता है, और बाय 5 years 2025 तक फ्रॉम 2030 तक ये अचीव करने की बात करी गई है। गवर्नमेंट ने रिलीज़ करा एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जो एक रोड मैप प्रोवाइड करती है एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में बाय 2025, प्रपोज करती है ग्रेजुअल रोल आउट एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो अचीव करती है E10 फ्यूल सप्लाई बाय अप्रैल 2022, और फेज़ रोल आउट पे होती है, फेज़ रोल आउट मैनर में होती है E20 का फ्रॉम अप्रैल 2023 से लेके 2025 तक। इसके अलावा पहली जो पॉलिसी थी, इससे पहले जो पॉलिसी थी मतलब वो थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की, जिसका टारगेट था, इंडिकेटिव टारगेट था 20% का ब्लेंडिंग होगी एथेनॉल की पेट्रोल में, और 5% ब्लेंडिंग होगी बायोडीजल का डीजल में बाय 2030। 2020 के हिसाब से इंडिया ने टारगेट सेट किया है 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में बाय 2022, और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में बाय 2030, और 10% होगी एथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में बाय 2030। रिकमेंडेशन जो है इंट्रोड्यूस कर रही है व्हीकल्स पे जो कंपैटिबल है रोल आउट E20 मटेरियल कंप्लाइंट, और E10 इंजन टर्बाइन व्हीकल्स जो होगी अप्रैल 2023 से। प्रोडक्शन जो E20 इंजन्स का होगा वो अप्रैल 2025 से होगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है एथेनॉल से ये रिलेटेड है, एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स FFV फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है मॉडिफाइड वर्जन होगा व्हीकल्स का, जो कि रन कर पाएगी गैसोलीन पे या डोप्ड पेट्रोल पे, बड़े सारे डिफरेंट लेवल्स पे एथेनॉल के ब्लेंड पे। करंटली जो यूज़ हो रहा है वो सक्सेसफुल अगर बात करूँ वो ब्राज़ील में है, जहाँ पे लोगों को ऑप्शन दे रखा है कि वो स्विच कर सकते हैं गैसोलीन में या एथेनॉल पे। गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इशू करे गाइडलाइंस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे बाय अक्टूबर। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव स्कीम भी निकाल रही है ताकि वो प्रमोट करे मैन्युफैक्चरर्स को कि वो फ्लेक्स इंजन्स का यूज़ करें। ऑटो कंपनीज़ की बात करें तो इंट्रोडक्शन जो FFV है वो एक बड़ा चैलेंज फेस करता है, क्योंकि ऑलरेडी
हमारे पास फास्ट अडॉप्शन होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इफ़ अगर जो स्टैंडर्ड्स है FFV का वो मैंडेटरी हो गया तो वो चेंज कर देगी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन लिंक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि चेंज कर देगा कैरेक्टर ऑफ द व्हीकल। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, तो महसर है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा। ब्लू फाइंड महसर जो है IUCN स्टेटस जो इसका है रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वो मूव हो चुकी है, मतलब बेहतर हो गया इसका स्टेटस, लीस्ट कंसर्न में आ चुकी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ज़्यादा ही खतरे में थी, अब लीस्ट कंसर्न मतलब खतरे में नहीं है। तो क्या है ये महसर, इसके बारे में जान लेते हैं। महीसर, इसको शायद प्रोनाउंस करते होंगे महीसर, या जो भी है कमेंट्स बॉक्स में बता दो ना। मही मतलब फिश और शेर मतलब टाइगर, महीशेर। तो इसको टाइगर अमंग फिश बोला जाता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। 47 सब स्पीशीज जो महीशेर का है वो पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। इसमें से 15 जो है पाई जाती है इंडिया में और बाकी साउथ एशिया में। तो मतलब 47 में से अगर 15 घटा दो तो आपका ये बनता है कि 32 होगी जो साउथ एशिया में पाई जाएगी। महीसर प्रिफर करती है क्लीन, फास्ट फ्लोइंग और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर ब्रीडिंग के लिए और माइग्रेशन के लिए। थ्रेट्स क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल की और वाटर टेम्परेचर और सडन क्लाइमेट चेंज रिस्क है इसके लिए। पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग, कंस्ट्रक्शन और डैम्स। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं करता, कोई अटेंशन ड्रॉ नहीं करता फिश की तरफ, जो कि आता है डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल के अंदर, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक भी बोल लो कि वो फिश की तरफ ध्यान नहीं देता, वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में फिश नहीं आती। मेजर टाइप्स ऑफ महीसर का है यहाँ पे गोल्डन महीसर होगी जो हिमालयन स्ट्रीम्स या रिवर्स में पाई जाती है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। फिर आपकी आती है ब्लू फिन या डेक्कन महीसर जो कि डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है और साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो डेक्कन मतलब आप समझ लीजिए साउथ की साइड की बात कर रहा है। फिर आती है रेड फाइन महीसर जो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। फिर आती है आपकी चॉकलेट महीसर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। और फिर आती है ऑरेंज फाइन या हम बैक महीसर जो कावेरी रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है। IUCN स्टेटस का अगर बात करें, ऑरेंज फाइन या हम बैक महीसर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गोल्डन महीसर इंडेंजर्ड है जो हिमालयन स्टेट में पाई जाती है। प्रोजेक्ट महीसर बहुत इंपॉर्टेंट है 2000 यहाँ पे क्योंकि हम 2021 में हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट महीसर जो है 1971 में आया था। और आप ऐसे याद कर सकते हो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आया था 1972 में, उससे एक साल पहले ये आया था प्रोजेक्ट महीसर। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है टाटा पावर एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। अराउंड 5 लाख महीसर जो है ब्रीड करती है वलवान हैचरी में जो लुधियाना में है, महाराष्ट्र। एक आर्टिफिशियल लेक है जो क्रिएट करी गई है फॉर द पर्पस ऑफ वेलवन डैम जो कि टाटा प्रोजेक्ट का ही है। इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट है फाइनली बहुत ही ज़्यादा सही है और ये इसके 50 साल के बाद ऐसी फ़िश जो है डी लिस्टेड हुई है, मतलब रेड लिस्ट से। तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए भी। इसके अलावा अदर फ्लोरा एंड फौना इन न्यूज़ में क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला डायनासोर लग रहा है, नाम शायद गलत हो सकता है तो आप देख लो ना, बर्तीलासोरस तपानी, ठीक है। ये कार्निवोरस रेप्टाइल स्पीशीज़ है जो 240 मिलियन ईयर्स अगो पाई जाती थी और ये लार्जेस्ट प्रेडेटर है इकोसिस्टम का उस टाइम का। तो ये बिलोंग करती है जो उसकी जीन्स है स्पीशीज़ है, इसको भरीताला सुचस्थापनी बोला जाता है इसका। तेलुगु में भारी मतलब ह्यूज, ताला मतलब हेड, सुशस का है इजिप्शियन क्रोकोडाइल हेरिडिटी। तो फॉसिल पाए गए हैं इसके और रॉक पे वरापली फॉर्मेशन में। ये रॉक फॉर्मेशन प्रणहिता और गोदावरी बेसिन में पाई जाती है तेलंगाना में। सेकंड है आपका हॉलॉक गिबन। ये स्टडी जो कंडक्ट करी गई थी सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में हुई थी। साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इंडिया में जो ओनली वेस्टर्न हॉलॉक गिबन है
जो कि अदर स्पीशीज़ भी जानी जाती है, जिसका नाम है ईस्टर्न हॉलॉक गिबन। वो इंडिया में नहीं पाई जाती, तो ये सिर्फ एक ही स्पीशीज में पाई जाती है। ये स्मॉल एप्स होते हैं और ये इंडिया में प्रेजेंट है, हॉलॉक गिबन्स। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं और इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। अब नेक्स्ट है ब्लैक बग। ब्लैक बग वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। उड़ीसा के ब्लैक बग पॉपुलेशन डबल हो चुकी है 6 ईयर्स में। ये खुशखबरी की बात है। ब्लैक बग जो है वो आपकी कन्फाइंड है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, सदर्न स्टेट्स में। इंडिया में प्रेजेंटली ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बड़े सारे पेनिनसुला इंडिया में भी है। ब्लैक बग एक फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू चीता। चीता के बाद है ब्लैक बग और ये स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का और पंजाब का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का और पंजाब का ये स्टेट एनिमल है। और IUCN स्टेटस इसका इम्पॉर्टेंट है, वो है लीस्ट कंसर्न और ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा क्योंकि UPSC ने 2020 में इससे ही क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी क्योलो कांट फिश, जो एक एक्सट्रीमली रेयर डीप सी स्पीशीज़ है फिश का और ये पाई जाती है इंडियन ओशन में। सबको ये लग रहा था कि ये एक्सटेंड हो चुकी है डायनासोर्स के साथ 65 मिलियन ईयर्स अगो, बट इसकी दो स्पीशीज़ है जो कि रहती है आपका कोमोरस आइलैंड में, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है, और एक है इंडोनेशिया में वाटर ऑफ सुलावेसी आइलैंड। ठीक है, तो ये पाई गई है वहाँ पे। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुलावेसी कोलाकंत जो है लिस्टेड है वनरेबल कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे और यहाँ तक ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे आज। ठीक है, तो ये आपका है 4.3.3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। तो पहला है आंध्र प्रदेश से अतापाका बर्ड सेंचुरी, ये लोकेटेड है केरुलू लेक में, कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स में आंध्र प्रदेश का। कोलेरू लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है इंडिया में, ये इम्पॉर्टेंट है कोलेरू लेक। और कोलेरू लेक पे ये स्थित है बर्ड सेंचुरी, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा नदी पे बॉर्डर है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका आसाम में है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। आसाम ने नोटिफाई करा है दिहांग पटकाई एज अ 7th नेशनल पार्क स्टेट का। ये आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। इसमें स्टेट सेक्शन 35 और सेंट्रल सेक्शन 38 गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है नेशनल पार्क। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको 7th नेशनल पार्क डिक्लेयर करा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आता है, स्टेट और सेंटर के साथ दोनों ने नोटिफाई करा है। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा था रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि 6th नेशनल पार्क था वेस्टर्न आसाम का। ठीक है, और ये 7th बन चुका है नेशनल पार्क आसाम का। 7th बनाई है। ठीक है, इसके अलावा पिपोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान में नॉर्थ की तरफ है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट की तरफ। और मानस नेशनल पार्क है असम में, ये ईस्ट की तरफ है और ये होम है गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेपर्ड और इंडियन गौर की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो मैप पे भी, सारी आसाम की साइड है। रायमोना, मानस, नमाई, औरांग, काजीरंगा, दिब्रू साइखोई और देहांग पटकाई अब 7th बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन सभी के नाम है। 5 जो ओल्ड नेशनल पार्क थे, काजीरंगा, मानस, नमराई, औरंग, दिब्रू साइखोई। काजीरंगा और मानस जो है इम्पोर्टेंट 2 साइट है क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती हैं। इसमें टाइगर रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा ही है, नमरी में और औरांग में भी। असम जो है 3rd मोस्ट नेशनल पार्क है आफ्टर मध्य प्रदेश में पहला है, फिर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में और फिर आपका असम में आता है। तो मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, उसके बाद अंडमान और निकोबार में 9 है और फिर असम में 7 है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे है बानी ग्रासलैंड रिजर्व, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। बानी रीजन जो है आपका इमर्ज करती है सी से,
टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिसीव करती है सॉइल फ्रॉम द रिवर मेन स्ट्रीम। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये फ्लो करती है बुज मेनलैंड में, और ये बननी है आपकी लैंड ऑफ बानी रिक्टर टू जनरेट डाइवर्स ग्रास स्पीशीज़। मलदारी ट्राइब की बात करें तो ये बानी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया में है 1000 साल से। यहाँ पे मंदारी कम्युनिटी जो है ये ट्राइब हर्डमैन है गुजरात में, और ये रहती है सेटलमेंट्स जिसको बोला जाता है नेस, और ये आपका लिविंग करती है बाय सेलिंग मिल्क फ्रॉम वाटर बफेलोज। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश से। कुनाव पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे 8 जो चीता जो साउथ अफ्रीका से वो रिहैबिलिटेट करेंगे कुनू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में जहाँ पे लार्ज कार्निवोर रिलोकेट करेगा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे पे, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ पे था कि 8 जो चीता है साउथ अफ्रीका से वो कुनू नेशनल पार्क में आएंगे मध्य प्रदेश में, और ये पार्क जो है कुनू पालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये श्योपुर शिवपुरी फॉरेस्ट लैंडस्केप पे है, और ये सूटेबल है फेवरेबल हैबिटेट में। प्रे अबंडेंस है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे चीता को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनिमल्स मिलेंगे हंट करने के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो मध्य प्रदेश ने प्रिपेयर करी है एशियाटिक लॉयंस के लिए भी। चीता की बात करें तो यहाँ पे अफ्रीकन चीता जो है वनरेबल की कैटेगरी में आता है। एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। एशियाटिक चीता जो है वो 50 to 70 तक है, और वो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, पर जो अफ्रीकन चीता है वो पाए जाते हैं आपके अफ्रीका के जंगलों में। चीता को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड पे, ओपन प्लेन या डेजर्ट रीजन पे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी उड़ीसा से आ रही है विद कर्णिका प्रोटेक्टेड एरियाज़। यहाँ पे आप सभी को पता है साइक्लोन यास आया था जिसकी वजह से 100 ऑफ ट्रीज़ जो है वो गिर गए थे। विद कर्णिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। हाउएवर जो मैनग्रोव्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं, आप सभी को पता है मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करते हैं साइक्लोन से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये लाई करता है एस्चुरल रीजन में, ब्राह्मणी बेतरानी रीजन में, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है ईस्ट में। ये जो एरिया है ये डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क है। 1998 में इसको इसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में डाला था, और फिर आपका रामसर साइट में ये आया था 2002 की कैटेगरी में यूनेस्को के थ्रू। गहीर मथा बीच जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फॉर्म करता है बाउंड्रीज सेंचुरी की ईस्ट में, और ये लार्जेस्ट कॉलोनी है ऑलिव रिडली सी टर्टल की भी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान ने 4th टाइगर रिजर्व निकाला। यहाँ पे जो राजस्थान में ये चौथा रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, और इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मिल गई है नॉड, मतलब अप्रूवल मिल चुकी है इसका मतलब है। और इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा है, और ये 52nd टाइगर रिजर्व बनेगा इंडिया का। सेंचुरी में करंटली लेपर्ड्स है, सांबर्स है, चित्तल्स है, वाइल्ड बोर्स है, स्मॉलर कैट्स है, काराकल्स है, चिंकारास है और नीलगाय है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है अनूमलाई का, ये है तमिलनाडु से अनूमलाई टाइगर रिजर्व। अनूमलाई टाइगर रिजर्व आया है आपका तमिलनाडु पोर्शन में। अनूमलाई का साउथ में लाई करता है पलाकाड गैप में, साउदर्न वेस्टर्न घाट में। रिजर्व फॉल करता है वेस्टर्न घाट माउंटेन चेन में। अनूमलाई जो है होम देता है 6 डिफरेंट इंडिजिनियस पीपल को, मलाई, मलासर्स, कदार, मलासर, मुदवन, पुलायार, एरावैयर, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में मैप पे जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हो, ये लास्ट है, इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड में अगर बात करें आइसलैंड के ग्लेशियर का अगर परसेंटेज की बात करें तो 7% उनका लॉस हो रहा है सरफेस का, सिंस जो मिलेनियम जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो डिसअपेयर कर रहे हैं, और ये इंटायरली डिसअपेयर हो जाएंगे 2200
ईयर में, ठीक है। इसके अलावा लेबनान की अगर बात करें, जो कि आपको मिडिल ईस्ट के पास मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी डेड फिश बैंक्स पे आई है ऑफ कुरानो, ये कौन सी रिवर है, क्राउन लेक में आई है, जो लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर है, लिथानी, ठीक है। लिथानी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे अगर बात करें, ये आपका अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका में सुदानो साहिलानी जोन है, SSZ, मोस्ट वनरेबल है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखी गई है। फूड प्रोडक्शन जो है इस जोन में बहुत ही थ्रेट में रहता है। इसके अलावा अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है। यहाँ पे नायरोगोंगा एक लार्जेस्ट स्ट्रैटो वॉल्केनो है, जो रिवर इसके पास है, आपका रिवर नहीं यहाँ पे, ये लेक है यहाँ पे, लेक कियू, जो कि ईस्टर्न बॉर्डर करता है आपका DR कॉन्गो, और यहाँ पे रवांडा में वरिंगा नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा अंटार्कटिका की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग A76 जो पार्ट है रोने आइस शील्ड शेल्फ का अंटार्कटिका में, अब वो फ्लोट कर रहा है वेल डेल सी में, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को, ये यहाँ पे अगर आप बात करें न्यूज़ की, तो ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे यूनेस्को ने रिकमेंड करा है रीफ जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डाउनग्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोरल रीफ डिक्लाइन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में शायद ये यूनेस्को साइट भी ना बने, जो अभी है ये। इसके अलावा टर्की की बात करें, यूरोप की, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा जो है विटनेस करा है लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ सी स्नॉट, जो नेचुरली अकरिंग ग्रीन स्लज है, जो फॉर्म करता है जब एल्गी ओवरलोड हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। इन्वायरमेंट न्यूज़ में कौन कौन सी रही है इंडिया में, हमने तो वर्ल्ड की बात कर लिया है, इंडिया की बात करके ख़त्म कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, यहाँ पे राजस्थान से बात करते हैं। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देख लिया है, ये 4th बनेगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी कनाल जो है रिपेयर हो रहा जा रहा है, और देखते हैं उसको रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लेगी आराम से। चंबल रिवर में है, लॉकडाउन के तहत पॉपुलेशन जो गंगेटिक डॉल्फिन की है और घड़ियाल की है वो इंक्रीज़ हो गया है इस रीजन में। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने MOU साइन करा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में, जिसका जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बानी ग्रासलैंड रिजर्व भी है। अगर यहाँ पे जाए हम मध्य प्रदेश में, तो कुनाव पालमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने देखा है टाइगर चीता जो है, चीता रिलोकेट करा जा रहा है अफ्रीका से। उसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो NGT ने एक कमेटी फॉर्म करी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वायलेशन ऑफ नॉर्म्स जो कंस्ट्रक्शन में हो रही है मेकुडाटू का डैम में, जो कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है रिवर कावेरी पे। इसके अलावा तमिलनाडु से अनुमलाई टाइगर रिजर्व से न्यूज़ है। फिर है अतपका बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में थी। फिर आपका भितकर्णिका प्रोटेक्टेड एरियाज है, और फिर लास्ट में आपका उड़ीसा और वेस्टर्न बंगाल है, जो आपको पता है साइक्लोन की वजह से न्यूज़ है। और ये यहाँ पे प्लान कर रही है गवर्नमेंट की, प्लांट करे मैंग्रोव्स कोस्ट की साइड, ताकि वो एक बैरियर बनाए अगेंस्ट साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे, यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।